23 मई 2025 की दोपहर लगभग 2:18 का समय होता है दोस्तों। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी जब घूम रहे होते हैं तो राजा रघुवंशी को टॉयलेट आता है और वो सोनम से कहता है कि मैं टॉयलेट करने जा रहा हूँ। अब राजा रघुवंशी जैसे ही टॉयलेट करने जाता है तो वहाँ पे पहले से ही 3 लोग छुपे हुए थे उसकी हत्या करने के लिए, और जैसे ही राजा रघुवंशी उधर जाता है तभी पीछे से एक आदमी आता है और उसके ऊपर नारियल काटने वाले ताव से हमला कर देता है। 2 बार में ही राजा रघुवंशी मारा जाता है। इसके बाद सोनम और उसके 3 साथी क्या करते हैं, राजा रघुवंशी की लाश को उठाते हैं और खाई में नीचे लगभग 1000 फीट नीचे फेंक देते हैं और वहाँ से ये लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सोनम जो है राजा रघुवंशी की हत्या नहीं करना चाहती थी, बल्कि वो तो अपनी ही जैसी एक कदकाठी की लड़की की हत्या करनी चाहती थी ताकि उसके घर वालों को ऐसा लगे कि सोनम मर चुकी है, और उसकी वजह से सोनम चुपचाप जो उसके यहाँ पे काम करता था राज कुशवाहा उससे शादी कर ले। लेकिन समय जब बीतता जाता है तो सोनम को उसकी कदकाठी की लड़की मिलती नहीं है और सोनम की शादी की डेट भी नज़दीक आ जाती है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि सोनम ने आखिर राजा रघुवंशी से शादी क्यों की। सोनम ने राजा रघुवंशी से शादी इसलिए की क्योंकि उसके पिताजी जो है दिल के हार्ट के मरीज थे, और अगर वो अपने नौकर से शादी करेगी तो उसके पिताजी जो है हार्ट अटैक से मर जाएंगे। उसे ये डर था कि उसके पिताजी को हार्ट अटैक आ सकता है। इसीलिए अब क्या होता है, राज कुशवाहा उससे कहता है कि तुम ऐसा करो, राजा रघुवंशी से शादी कर लो, मेरे पास एक फुल प्रूफ प्लान है जिससे कि हम क्या है राजा रघुवंशी की हत्या कर देंगे, उसके बाद तुम विधवा हो जाओगी तो उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा और मैं हीरो बन के आऊँगा। अब सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी से शादी कर लेती है। उसका प्लान तो ये था कि वो राजा रघुवंशी को मार के गायब हो जाएगी, फिर राज कुशवाहा के साथ शादी कर लेगी। लेकिन क्या है दोस्तों, वो अपने बिछाए हुए जाल में ही फंस गई। आज मैं आपको पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक की पूरी कहानी सुनाऊंगा कि आखिर सोनम रघुवंशी ने राज कुशवाहा के साथ कैसे प्रेम प्रसंग में पड़ी और राजा रघुवंशी की हत्या कैसे की और ये लोग पकड़े कैसे गए। तो दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक नई घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से, और इंदौर शहर में ही गोविंद नगर करके एक जगह है और वहीं पे एक प्लाईवुड के व्यापारी रहते हैं जिनका नाम है देवी सिंह रघुवंशी। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ साल 2022 की। साल 2022 में देवी सिंह रघुवंशी के पास एक लड़का आता है जिसकी उम्र होती है 16 साल और नाम होता है राज कुशवाहा, और वो उनके पास आके कहता है कि साहब, मुझे पता चला है कि आपके पास एक लड़के के लिए काम के लिए जगह खाली है, तो मैं आपके पास काम करना चाहता हूँ। तो देवी सिंह रघुवंशी उससे पूछते हैं कि तुमने पहले कहीं पे काम किया है? तो वो बताता है कि हाँ साहब, मैं कपड़ों की मार्केट में काम करता था और सुबह जल्दी उठ के अखबार डालता हूँ। अब देवी सिंह रघुवंशी उससे पूछते हैं कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है और क्या क्या काम करते हैं? तो वो बताता है कि मेरे पिताजी तो कोरोना काल में ही देहांत हो गया है उनका, मेरे घर में 2 बहन हैं और एक माँ है, और घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। तो देवी सिंह रघुवंशी उससे पूछते हैं कि तुम क्या क्या काम कर सकते हो? तो वो कहता है कि साहब, मैं कंप्यूटर अच्छा जानता हूँ, अगर आपके यहाँ पे कोई कंप्यूटर का काम हो तो वो बता दीजिए। तो देवी सिंह रघुवंशी क्या करते हैं, उसे बिलिंग का काम देते हैं, और राज कुशवाहा जो है बिलिंग का काम बहुत अच्छी तरह से करता था। अब होता क्या है दोस्तों, राज कुशवाहा इतनी मेहनत और लगन से काम करता था कि देवी सिंह रघुवंशी उससे बहुत खुश थे। उनकी कंपनी में कोई भी इतना अच्छा काम नहीं करता था जितना अच्छा ये काम करता था, और काम के लिए कभी कभी तो वो 16, 18 घंटे तक उनके यहाँ पे बैठा रहता था, और काम की वजह से ही राज कुशवाहा का क्या है देवी सिंह रघुवंशी के घर पे आना जाना हो गया। राज कुशवाहा इतना ईमानदार था कि उसके काम में कोई भी कमी नहीं निकाल सकता था, इसीलिए देवी सिंह रघुवंशी के यहाँ पे राज कुशवाहा की तारीफ हुआ करती थी घर पे। अब देवी सिंह रघुवंशी के यहाँ पे राज कुशवाहा की तारीफ हुआ करती थी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसी समय पे क्या होता है, सोनम रघुवंशी भी अपने बाप की कंपनी को ज्वाइन कर लेती है, और राज कुशवाहा से सोनम रघुवंशी की उम्र 5 साल बड़ी होती है, यानी कि अगर वो 16 साल का है तो ये 21 साल की है। और जब राज कुशवाहा की इतनी तारीफ होती थी तो सोनम रघुवंशी का उससे बोलचाल हो गया।
राज कुशवाहा उसके घर पे आया जाया करता था और ईमानदार लड़का था, भरोसेमंद था। इसीलिए किसी को ये नहीं लगा कि राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी के बीच में प्रेम प्रसंग भी हो सकता है। और क्यों नहीं लगा उसकी भी वजह बताता हूँ। दरअसल होता क्या था, जब रक्षाबंधन आता था तो राज कुशवाहा जो है पहले सोनम रघुवंशी के घर पे जाया करता था, सोनम रघुवंशी से राखी बनवाता था, उसके बाद अपने घर पे जाता था, अपनी बहनों से राखी बनवाता था। लेकिन सोनम रघुवंशी को ये बात अच्छी नहीं लगती थी, उसे अंदर से अटपटा लगता था, क्योंकि उसे जो है राज कुशवाहा बहुत पसंद था, उसकी ईमानदारी बहुत पसंद थी, उसकी मेहनत बहुत पसंद थी। अब 1 साल राखी बांध देती है, 2 साल राखी बांध देती है, लेकिन जब तीसरी साल आती है तो सोनम रघुवंशी क्या करती है, बहाने बना देती है और इस बहाने के चलते सोनम रघुवंशी जो है राज कुशवाहा की राखी नहीं बांधती। और इसी तरफ दूसरी तरफ क्या होता है, जो सोनम रघुवंशी के परिवार वाले हैं वो सोनम रघुवंशी के लिए लड़का देख रहे होते हैं कि कोई अच्छा सा उनके लेवल का सुंदर सा काम करने वाला अच्छा लड़का मिल जाए। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, 3 साल तक वो लोग क्या है, सोनम रघुवंशी के लिए लड़का देखते हैं। लेकिन सोनम रघुवंशी जो है वो मांगलिक होती है और मांगलिक लड़की की शादी जो है मांगलिक लड़के से ही हो सकती है। ये रीति रिवाज है हिंदू समाज की। इसीलिए क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, रामनवमी वाले दिन एक पत्रिका छपती है इनके समाज की, तो उसमें क्या है, सोनम रघुवंशी का इश्तिहार डाल देते हैं कि ऐसे ऐसे ये लड़की है, इतनी उम्र है, इतनी पढ़ी लिखी है, ये काम करती है और कोई सुयोग्य वर हो तो हमसे संपर्क करें। इसीलिए साहकार नगर के रहने वाले राजा रघुवंशी के माता पिता जो हैं, इनके परिवार वालों से संपर्क साधते हैं कि हमारा बेटा भी मांगलिक है। अब जब ये लोग एक दूसरे से संपर्क साधते हैं तो क्या होता है, संपर्क साधने के बाद लड़का लड़की वालों को पसंद आ जाता है और लड़की लड़कों वालों को पसंद आ जाती है। और 11 मई 2025 को इन लोगों का जो है रोका हो जाता है कि हाँ जी अब फिक्स हो चुका, अब हमारा बेटा आपकी बेटी से ही शादी करेगा और आपकी बेटी हमारे घर पे ही दुल्हन बन के आएगी। लेकिन दोस्तों इससे 1 महीने पहले ही सोनम रघुवंशी ने जो है प्लान कर बना लिया था कि वो राजा रघुवंशी से शादी नहीं करेगी, कोई ना कोई ऐसी टेक्निक अपनाएगी कि उसकी शादी ना हो। इसीलिए क्या होता है, सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, राज कुशवाहा जो है पहले तो राखी बंधवाता था, लेकिन सोनम रघुवंशी को वो बहुत ज़्यादा पसंद था। इसीलिए जब वो राखी नहीं बांधती उसके, तो इन दोनों के बीच में प्रपोज हो जाता है और प्रपोज के बाद प्रेम प्रसंग बढ़ता है, शारीरिक संबंध बनते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, मतलब कि अंधा प्यार हो जाता है। और जब इसके लिए लड़का देखा जा रहा था तो सोनम रघुवंशी को ये वाली बात बहुत बुरी लगती है, क्योंकि वो राज कुशवाहा से प्यार करती थी और 11 मई 2025 को उसका रोका होना था। इसीलिए उससे 1 महीने पहले फरवरी 2025 को ये लोग क्या है प्लानिंग करते हैं कि शादी को कैसे ना कैसे करके तो रोका जाए, क्योंकि सोनम रघुवंशी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। इसीलिए राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना सोनम रघुवंशी के मरने की प्लानिंग कर दें कि सोनम रघुवंशी मर गई। इसीलिए क्या होता है, इनके घर के पास एक नदी होती है और नदी के किनारे पे क्या करती है, ये जाती है और देखती है और प्लानिंग करती है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि नदी के किनारे पे स्कूटी को खड़ी कर दिया जाए और वहाँ पे अपने सैंडल डाल दिए जाएं, ताकि सबको ऐसा लगे कि सोनम रघुवंशी जो है नदी में डूब के मर गई है। अब ये जैसे ही नदी को देखने जाती है तो पता चलता है कि नदी का पानी तो बहुत कम है, लेवल बहुत कम है और ज़्यादा दूर तक जा नहीं रहा। और नदी तक जब जा रहे हैं तो रास्ते में कई सीसीटीवी कैमरे भी लग रहे हैं। तो वो कहती है कि जब अगर मैंने यहाँ पर डूबने की प्लानिंग की तो क्या होगा, घर वाले FIR दर्ज कराएंगे, पुलिस आएगी, गोताखोर आएंगे, नदी में डुबकी मारेंगे, ढूंढेंगे, मैं लाश मिलेगी नहीं तो मुझे ढूंढने की कोशिश होगी और ढूंढने और कैसे ना कैसे करके मैं पुलिस को मिल ही जाऊंगी। इसीलिए क्या होता है, वो दूसरा प्लान बनाते हैं। और प्लान बी क्या होता है, सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा ये दोनों मिलकर एक और प्लान बनाते हैं। इसमें क्या होता है, इनकी प्लानिंग ये थी कि सोनम रघुवंशी जैसी ही दिखने वाली कोई लड़की मिल जाए, उसे ये लोग पकड़ेंगे, किडनैप करेंगे, उसकी हत्या करेंगे और उसको सोनम रघुवंशी की स्कूटी पर बैठाकर जला देंगे। और जलने के बाद चेहरा समझ में नहीं आएगा तो सोनम रघुवंशी के परिवार वाले जानेंगे कि शायद सोनम रघुवंशी मर गई है और कोई ना कोई प्लान, वो उसकी कहानी बनी जाएगी कि कैसे जल के मरी, किसी ने जला दी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इन लोगों ने ये चीज़ की थी। लेकिन दोस्तों होता क्या है, ये लोग जो है प्लानिंग तो करते रहते हैं, ना तो सोनम रघुवंशी की कटकाठी की कोई लड़की मिलती है। अब ये लोग बहुत सारी प्लानिंग करते हैं,
तभी क्या होता है 1 मई 2025 को सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा मिलते हैं। और अब ये सोनम रघुवंशी कहती है कि देखो 11 मई को मेरा रोका होने वाला है, अब कोई ना कोई प्लानिंग करो, नहीं तो भैया मैं पागल हो जाऊंगी तुम्हारे प्यार में। इसीलिए क्या होता है, राज कुशवाहा जो है सोनम रघुवंशी से कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम राजा रघुवंशी से शादी कर लो, मेरे पास एक और बहुत बेहतरीन प्लान है, लेकिन उस प्लान में तुम्हें मेरा साथ देना है। वो कहती है कैसे, तुम राजा रघुवंशी से शादी कर लो और उसके बाद में तुम लोग जो है हनीमून मनाने के लिए जाओ, और वहाँ पे मेरे दोस्त तुम्हें मिलेंगे, वहाँ पे जाके तुम्हारे पति को रास्ते से अलग हटा देंगे और सीन ऐसा बनाएंगे कि जैसे तुम्हारे और तुम्हारे पति के साथ लूटपाट हुई है और तुम बच जाओगी, तुम्हारा पति मार दिया गया है। अब क्या होता है, सोनम रघुवंशी इसके लिए तैयार हो जाती है कि ठीक है, मैं राजा रघुवंशी से शादी कर लेती हूँ और उसके बाद उसे रास्ते से हटाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसीलिए क्या होता है, जिस दिन ये लोग प्लानिंग करते हैं 1 मई 2025 को, उस दिन क्या होता है, राज कुशवाहा जो है सोनम रघुवंशी को अपनी मौसी के लड़के विकास से मिलाता है। विकास अपने दोस्त आकाश राजपूत से मिलाता है और आकाश राजपूत जो है आनंद कोरमी से मिलाता है। अब ये तीनों चारों जो है मिलके प्लानिंग करते हैं और यहाँ पे पैसे की कोई भी लेन देन की बात नहीं होती, यहाँ पे होती है दोस्ती की बातें, दोस्ती में जान लेने देने की बातें। तो ये लोग कहते हैं कि भाई तेरे लिए एक किया 10 कत्ल कर देंगे, तू बता तो सही क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये लोग क्या है सारी प्लानिंग कर लेते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। उसके बाद राज कुशवाहा अपने काम पे चले जाता है, सोनम रघुवंशी अपने घर चली जाती है और उसके तीनों दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। और अब तारीख आती है 11 मई 2025। 11 मई 2025 को सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की बड़े ही धूमधाम से शादी होती है। और शादी के बाद जब सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी के घर पे आती है तो सुहागरात का सीन आता है। और सुहागरात वाले टाइम पर सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी से कहती है कि देखो मैं बस तुमसे एक वादा चाहती हूँ। वो कहता है क्या, हम लोग सुहागरात सिर्फ तभी मनाएंगे जब मैं माता कामाख्या के दर्शन कर लूँगी। ये मैंने माता से बोला हुआ है कि उनके दर्शन के बाद ही मैं तुमसे सुहागरात मनाऊँगी। तो राजा रघुवंशी क्या है इसके लिए तैयार हो जाता है कि भैया अच्छी बात है, माता के दर्शन करके जो भी आगे की प्लानिंग करेंगे परिवार की। इसीलिए क्या होता है, सोनम रघुवंशी क्या है पहले तो सिर्फ गुवाहाटी तक का ही प्लान बनाती है। इसीलिए क्या होता है, ये हवाई जहाज से गुवाहाटी जाते हैं और विकास, आकाश और आनंद ये लोग क्या करते हैं, ट्रेन के रास्ते गुवाहाटी पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, इनका प्लान फेल हो जाता है। ये गुवाहाटी में और माता कामाख्या पे राजा रघुवंशी की हत्या कर नहीं पाते। इसके बाद क्या होता है, 21 तारीख को ये लोग शिलोंग पहुंचते हैं और शिलोंग में बालाजी गेस्ट हाउस में जाके ठहरते हैं। 22 मई 2025 को शिलोंग से लगभग 80 किलोमीटर दूर पूर्वी खासी हिल्स करके एक जगह है जो कि सोरा थाना क्षेत्र के अंदर आती है और वहीं पे वॉइस डोंग पार्किंग लॉज है। वहाँ पे सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी घूम रहे होते हैं और ये तीनों लड़के भी, विकास, आकाश और आनंद, ये लोग भी इनके पीछे पीछे ही घूम रहे होते हैं, ऐसे कि इनको पता ना चल पाए। इसी बीच में क्या होता है, जो राजा रघुवंशी है वो सोनम से कहता है कि तुम थोड़ा यहीं पे रुको, मैं टॉयलेट करके आ रहा हूँ। अब राजा रघुवंशी जैसे ही टॉयलेट करने के लिए जाता है तो वहाँ पे विकास, आकाश और आनंद छुपे होते हैं और पीछे से तुरंत ही विकास क्या करता है, जो ताव होता है जिससे नारियल काटते हैं, पेड़ काटते हैं, उससे सीधे ही राजा रघुवंशी के पीछे से हमला कर देता है और 2 ही बार में क्या होता है, राजा रघुवंशी मर जाता है। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, 23 मई 2025 दोपहर 2 बजे का समय था ये, और उस समय पे जब राजा रघुवंशी मर जाता है तो सोनम, विकास, आकाश और आनंद ये लोग क्या करते हैं, राजा रघुवंशी को पकड़ते हैं, उठाते हैं और बगल में ही खाई होती है जहाँ पे कि एक दीवार होती है लगभग 5-6 फुट की, उसके ऊपर से खाई में पीछे फेंक देते हैं और वो लगभग 1000 फीट नीचे जाके गिरता है और गिरते गिरते उसकी हड्डियां भी चकनाचूर हो जाती हैं। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। उसकी हत्या करने के बाद ये लोग यहाँ से लगभग 11 किलोमीटर दूर जाते हैं। वहाँ पे सोनम जो है इन तीनों को अपने पास से कुछ पैसे देती है
और उनसे कहती है कि तुम तीनों जो हो मेरे छोटे भाई जैसे हो और मैं ये नहीं चाहती कि तुम लोग इस मामले में फंस जाओ, इसीलिए तुम लोग जो है यहाँ से चले जाओ। अब ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और सोनम क्या करती है, यहाँ से जाती है सीधे अपने होटल और होटल में जाके खाना ऑर्डर करती है। अब दोस्तों जब ये खाना ऑर्डर कर लेती है तो यहीं की एक सीसीटीवी फुटेज और सोनम की सास की बात, इन दोनों की जो है कॉल रिकॉर्डिंग वो है वायरल होने लगती है। दरअसल सोनम ने जो है अपनी सास से जब बात की थी तो वो कह रही थी कि मम्मी जी 11 का व्रत कैसे छोड़ दूंगी मैं, भाई घूमने ही तो आई हूँ, इसके चक्कर में व्रत थोड़ी ना छोड़ दूंगी। अब सोनम ने ये वाली बात कही थी कि आज मेरा व्रत है, लेकिन वो होटल में जो है खाना खा रही थी। अब क्या होता है दोस्तों, सोनम होटल में खाना खाने के बाद अपने रूम में जाती है और जो जो ज़रूरी सामान होता है उसे वहाँ से अपने हत्या करती है और वहाँ से निकलती है और फिर एक टैक्सी करती है। टैक्सी से शिलोंग से जाती है गुवाहाटी, गुवाहाटी से सिलीगुड़ी और सिलीगुड़ी से पटना, पटना से आरा, आरा से लखनऊ और लखनऊ से जो है वो आती है इंदौर। और ये तारीख होती है 23 मई, यानी कि जिस दिन उसने हत्या की थी उसी दिन वो वहाँ से निकल गई थी। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा दोस्तों, जिस समय पे ये वहाँ से निकल रही थी तो उससे पहले ही विकास ने क्या किया था, सोनम को जो है एक बुर्का दे दिया था और बुर्का देकर उससे कहा था कि तुम इसे पहन के जाओ ताकि तुम्हें रास्ते में कोई पकड़ ना सके। अब क्या होता है, 26 तारीख को जो है ये इंदौर आ जाती है और इंदौर में राज कुशवाहा ने जो कमरा लिया हुआ था किराए पे, वहाँ पे आकर रहने लगती है और वहीं से अपने जो सोशल मीडिया पे इसके बारे में बातें चल रही थी उन सारी बातों को देखती रहती है। अब देखती रहती है, चुपचाप वहीं पे राज कुशवाहा के साथ रहती है, खाती पीती है, सोती है। लेकिन इसी बीच में क्या होता है, 2 जून 2025 को राजा रघुवंशी की लाश मिल जाती है और जब राजा रघुवंशी की लाश मिल जाती है तो उसके बाद सोनम को ढूंढने का सर्चिंग जो है और भी ज़्यादा हो जाती है। अब सोनम और ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उसे तो पुलिस पूरे शिलोंग में ढूंढ रही है। इसी बीच क्या होता है दोस्तों, जो सोनम है उसके भाई का एक बयान होता है जो कि टीवी पे वायरल था। वो साफ साफ कहता है कि आप सोनम की लाश को क्यों ढूंढ रहे हो, आप सोनम को ढूंढिए ना। अगर सोनम कहीं पे मरी होती तो वो जो है उसकी बदबू आ जाती, लेकिन बदबू अभी तक आई नहीं है, तो इसीलिए आप क्या है उसको ढूंढिए। हो सकता है वहाँ पे क्या है ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है सिलीगुड़ी शिलोंग के पास, वहाँ पे बांग्लादेश की जो है सरहद नज़दीक नहीं है। इसीलिए क्या होता है, वो लोग जो है सोनम को ढूंढने लगते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से लगभग 600 किलोमीटर दूर है सिलीगुड़ी, इंदौर से 600 किलोमीटर दूर सिलीगुड़ी है। इसीलिए क्या होता है, सोनम कहती है कि वहाँ पे कैसे जाएं। अब इसी बीच में क्या होता है, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। पुलिस जो है सोनम को ढूंढ रही थी, सर्विलांस के तरीके से ढूंढ रही है, डाटा निकलवा रही है, सारी चीज़ें कर रही है, लेकिन क्या होता है सोनम मिल नहीं रही। अब सर्विलांस के जरिए पुलिस को ललितपुर के एक लड़के के बारे में जानकारी मिलती है। इसीलिए क्या होता है, पुलिस सादा वर्दी में जो है ललितपुर के दबिश ललितपुर में एक गांव है और गांव में घर है, वहाँ पे जाके दबिश देती है और वहाँ से एक लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जब पुलिस उस लड़के को गिरफ्तार करती है उससे पहले ही वो लड़का क्या करता है, राज कुशवाहा को मैसेज कर देता है। वो कहता है कि भाई मेरे घर के आसपास में सिविल ड्रेस में पुलिस घूम रही है और मुझे लगता है कि वो शायद मुझे ही पकड़ने आई है, तो इसीलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ तुम जहाँ कहीं भी हो सतर्क हो जाओ, छुप जाओ। इसीलिए वो मैसेज जैसे ही करता है पुलिस तुरंत क्या करती है, उस लड़के को पकड़ लेती है। अब क्या होता है, जैसे ही ये मैसेज राज कुशवाहा के पास जाता है तो राज कुशवाहा क्या करता है, वो सोनम रघुवंशी को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि पुलिस ने ललितपुर में छापा मार दिया है और हो सकता है कि पुलिस जो है हम तक भी पहुंच जाए, इसीलिए तुम जल्दी से यहाँ से निकलो। उन्होंने क्या किया था दोस्तों, हर जगह अलग अलग प्लानिंग की हुई थी, यानी कि अगर ये वाला प्लान फेल हो जाए तो ये वाला प्लान करेंगे, ये वाला प्लान फेल हो जाए तो ये वाला प्लान करेंगे। अब उसने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे जो है लूटपाट होती है जिस जगह पे राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी, इसीलिए ये क्या प्लानिंग करती है, ये वहाँ से निकलती है बनारस, टैक्सी लेती है, बनारस निकलती है। 8-9 जून की 2025 की रात लगभग 1 बजे का समय होता है और ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जाती है
थाना लगता है नंदगंज, और वहीं पे हाईवे के किनारे एक ढाबा होता है, ढाबे का नाम होता है काशी चाय का जायका, और काशी चाय के जायके ढाबे पर जाती है। ये बिल्कुल ऐसी जाती है कि जैसे इसको किसी ने किडनैप कर लिया है, इसके साथ मारपीट की है, ऐसी मदहोश होकर बैठ जाती है। काली टी शर्ट होती है, काले पैंट होते हैं, बाल खुले हुए होते हैं, और वहाँ पे ढाबे के मालिक से कहती है कि भैया मुझे एक फ़ोन करने दोगे। अब ढाबे का मालिक देखता है, वो कहता है कि ये लड़की ज़्यादा परेशान सी दिख रही है। वो पूछता है किससे फ़ोन करूँगी, ये बताती है मैं अपने भाई को फ़ोन करूँगी। यानी कि इसने ये प्लानिंग की हुई थी। पुलिस आती है तो ये पुलिस को भी बताती है, इसको उठा के ले गए थे, इसको बेहोश किया था और इसको मारा पीटा था, बहुत सारी चीज़ें बताती है। लेकिन शिलांग से ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर कैसे आ गई? अब वो वहाँ से किडनैप करके इसको यहाँ पे तो लाएंगे नहीं। पुलिस को क्या है, इसके ऊपर पूरा शक हो जाता है। अब ये अपने भाई गोविंद को फ़ोन करती है। गोविंद से जैसी ही बात होती है तो गोविंद क्या है, पुलिस को फ़ोन कर देता है, और पुलिस तुरंत मौके पर पहुँच जाती है और वहाँ पे इसे गिरफ्तार कर लेती है। अब गोविंद भी जैसे तैसे करके वहाँ पे पहुँच जाता है, और गोविंद वहाँ पे जाके इससे बस एक ही बात पूछता है, सोनम मुझे सच सच बताओ, तुमने राजा रघुवंशी को मरवाया है या नहीं? लेकिन सोनम दोस्तों वहाँ पे कोई भी बात नहीं बताती। अब जब सोनम खामोश होती है तो गोविंद समझ जाता है कि हाँ, इसी की वजह से राजा रघुवंशी मरा है। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, गोविंद जो है पूरे 17 दिनों से अपनी बहन को शिलांग में ढूंढ रहा था। अब वो लापता थी। अब गोविंद बहुत ज़्यादा हताश था, और जब उसके जीजा की लाश यानी कि राजा रघुवंशी की लाश पाई और सोनम की लाश नहीं पाई, तब जाके उसे लगा कि शायद सोनम जिंदा है, और सोनम जिंदा थी। और वो सबको अलग अलग कहानी सुना रही थी, लेकिन गोविंद को पूरा भरोसा था कि हाँ, सोनम ने ही उसके जीजा की हत्या करवाई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पुलिस ने इन लोगों को पकड़ा कैसे। सबसे पहले की बात यह है कि सोनम जो है राजा रघुवंशी के साथ जब घूम रही थी तो वहाँ पे एक गाइड था जिसका नाम था अल्बर्ट उसके पास जाता है कि भाई मैं आपको घुमा दूँ फलान ढिकान। अल्बर्ट को अपनी भाषा आती थी और इंग्लिश भाषा आती थी। सोनम और राजा रघुवंशी उससे मना कर देते हैं। तो वो बताता है कि इनके साथ में 3 लोग और थे जो कि इनसे हिंदी में बात कर रहे थे, और वो किसी और गाइड को लेकर चले गए थे। अब ये देखा जाता है कि इनके साथ में कौन होगा कौन नहीं होगा। इसीलिए क्या होता है, पुलिस जो है इनके मोबाइल के आसपास जितने भी मोबाइल होते हैं उन सबकी सर्विलांस निकलवाती है, और सर्विलांस में कई लोगों के नाम आते हैं। दूसरी चीज़ क्या थी, सोनम क्या है जब होटल में गई थी अपना सामान लेने के लिए, तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ों को छोड़ के आ गई थी। उनमें पहला होता है मंगलसूत्र और दूसरा होता है बिछिया। अब बिछिया और मंगलसूत्र को छोड़ गई। नई नवेली दुल्हन थी, और नई दुल्हन दोस्तों सब चीज़ छोड़ सकती हैं, लेकिन बिछिया और मंगलसूत्र नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि उनके ऊपर ये लोगो होता है कि हाँ ये शादीशुदा है और हनीमून मनाने आए हैं। और ये लड़की जो है वहीं पे छोड़ गई। अब दोस्तों 2 तारीख को जो है बॉडी मिली थी। बॉडी मिलने के बाद उसका पोस्टमार्टम हुआ था, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ साफ समझ में आ गया था कि 23 मई दोपहर 2 बजे राजा रघुवंशी की हत्या की गई है। अब क्या होता है, 23 मई को दोपहर 2 बजे राजा रघुवंशी की हत्या तो की गई थी, लेकिन उससे आधे घंटे पहले ही सोनम ने जो है अपनी सास से बात की थी। अब क्या होता है, सोनम ने अपनी सास से बात की थी, तो पुलिस ने जो है सारे के सारे आंकड़े मिला लिए कि ये घूमने गई थी, माँ से बात की थी, व्रत थी, और सर्विलांस के जरिए और जो सामान मिला था, तो पुलिस ने जो है सारे के सारे आंकड़े मिला लिए और राज, विकास, आनंद इन सबको गिरफ्तार कर लिया। सोनम को भी गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद पुलिस ने इन लोगों को कोर्ट में पेश किया, और कोर्ट की तरफ से इनको 8 दिन की रिमांड पे भेज दिया गया। और जब इनको 8 दिन की रिमांड पे भेज दिया गया तो इन्होंने पहले दिन ही पुलिस के प्यारे बर्ताव से पहले दिन ही सब कुछ उगल दिया। लेकिन अभी कुछ दिन और बाकी हैं। पुलिस इनके साथ थोड़ी और नरमी बरतेगी ताकि और भी जो बातें हैं वो सामने आ जाएं। और पुलिस का साफ साफ कहना है कि वो कम से कम समय में चार्जशीट अदालत में दायर करेगी और इन्हें कम से कम समय में सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना और जताना ये है कि जो गोविंद रघुवंशी है, सोनम रघुवंशी का भाई, उसने सिर्फ एक बात बोली थी। उसने ये कहा था कि मेरी बहन सोनम एक बार तो मुझसे बोलती कि वो राज कुशवाहा से प्यार करती है, फिर हमें उससे शादी करानी है नहीं करानी, क्या करना है क्या नहीं करना, ये हम तब सोचते। अगर वो मुझसे एक बार बोल देती तो शायद
आज जो है राजा रघुवंशी जिंदा होता। और दूसरी बात जो है वो राज कुशवाहा के ऊपर बोलता हूँ। राज कुशवाहा जो है बहुत ज़्यादा ईमानदार था, काम बड़ी लगन से करता था, लेकिन उसकी ईमानदारी एक जगह पे फेल हो गई। एक जगह पे कहाँ पे फेल? जिस लड़की से वो राखी बनवाता था, आज वो उसी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है, उसी से शादी करना चाहता है। अब परिवार के लोगों ने उस पर भरोसा किया, लेकिन वो भरोसा सारा का सारा उसने तोड़ दिया। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, कोई कितना भी अच्छा हो, हमें किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना, क्योंकि भरोसे वाले को वाला बनने में समय नहीं लगता। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं, और आप कहाँ से हमारी कहानी देख रहे हैं वो भी आप हमें कमेंट में बताएं, ताकि हम लोग मोटिवेट होते रहें इससे। दोस्तों, ऐसी ही और सच्ची घटना के लिए आप लोग मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।